चल रही है। आपकी सेकेंड यूनिट जहाँ तक है कंप्लीट होने वाली है। अपना एक टॉपिक रह गया है, बाकी अपन की रेगुलर क्लासेस चल रही है। रेगुलर अपन के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। और तो इसी के साथ में अपने कल सूक्ष्म शिक्षण का अध्ययन किया था, उसके सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए। तो उसी में से है अपन का ये टॉपिक है टीचिंग स्किल्स, यानी शिक्षण कौशल। अब शिक्षण कौशल क्या होते हैं, हम इनका आज अध्ययन करेंगे। यानी है शिक्षण कौशल। हम इतने टाइम से इनका अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षण कौशल क्या है, सूक्ष्म शिक्षण से क्या होता है, शिक्षण कौशलों का विकास होता है, ये चीजों का अपन अध्ययन कर रहे थे। तो अब शिक्षण कौशल होते क्या है, ये है क्या, टीचिंग स्किल्स है क्या है, तो हम चीजों को अब देखेंगे। तो इसमें यह है किसी दिए गए कार्य को उचित ढंग से संपादित करने की कला ही कौशल है। किसी दिए गए कार्य को उचित ढंग से संपादित करना भी कौशल है। ठीक है, किसी भी कार्य को जब हम उचित ढंग से करते हैं तो उस कार्य मतलब उचित जो ढंग होता है उसको ही कौशल कहते हैं। मतलब किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से करना, और अच्छे ढंग से करना ही नहीं, उसमें करने की कला, मतलब अच्छे ढंग से करेंगे तो कला ही होता है, करना ही क्या होता है, कौशल होता है। मतलब करने की कला ही लिख सकते हैं, उसमें मतलब करने की कला ही कौशल है, करना ही कौशल है। मतलब किसी दिए गए कार्य को उचित ढंग से संपादित करना ही कौशल है। तो इसमें हमने पढ़ा शिक्षण कौशल है। अब कौशल ये हो गया कि मतलब किसी कार्य को उचित ढंग से करने की कला ही कौशल है। तो लिखते हैं करना ही करने की, ठीक है, पैसे लिखते हैं कि कला ही, इसे ऊपर लिख दिया तो बिटा के पूरा लिख देती हूँ इसको। कौशल यदि किसी कार्य को अपन अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से संपादित करते हैं, तो उसको कौशल कहते हैं। और कक्षा शिक्षण कराने हेतु जो दक्षता एक शिक्षक में होती है उसे शिक्षण दक्षता या शिक्षण कौशल कहते हैं। यानी कक्षा शिक्षण मतलब क्लास में जो शिक्षण कार्य होता है तो उसमें दक्षता प्राप्त करना, तो वो क्या कौन करता है, एक शिक्षक। तो जो शिक्षक में दक्षता आती है वही शिक्षण कौशल उनको हम कह सकते हैं। क्लास कक्षा शिक्षण कराने, तो इसी से अपन समझ सकते हैं शिक्षण कौशल है क्या, जो दक्षता। तो हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म शिक्षण हमने पढ़ा है, तो उसके हिसाब से शिक्षण कौशल कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं, इन चीजों का हम अध्ययन कर रहे हैं। और अगर दक्षता एक शिक्षक में होती है उसे शिक्षक दक्षता या शिक्षण कौशल कहते हैं या कह सकते हैं, है ना। मतलब एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य को पूर्ण कराने के लिए, यानी उसको अच्छे ढंग से कराने के लिए जिन चीजों का वो प्रयोग करता है, जिस कला का प्रयोग करता है, वो शिक्षण कौशल होते हैं। तो हमें ये चीज समझ में आ रहा है शिक्षण कौशल क्या होते हैं कि एक शिक्षक के द्वारा या अध्यापक के द्वारा जिस कार्य को करना चाहता है उसके अंदर अपने अंदर के जो विभाग को प्रदर्शित करता है, किस प्रकार से करता है, जो जिस प्रकार से करता है तो उसके अंदर दक्षता होती है। शिक्षण कौशल का प्रयोग क्यों करते हैं कि जिससे कि जो अध्यापन का कार्य है, जो शिक्षण का कार्य है, बहुत अच्छे से संपादित हो जाए, यानी बहुत अच्छे से हो जाए। और तो अच्छे से क्या कब होगा, जब शिक्षक के अंदर वो सारे गुण मौजूद होंगे, सारे कौशल होंगे, जो कला है, मतलब कौशल का अपन पढ़ रहे हैं कि कौशल जिसमें दक्षता हो, पढ़ाने की क्षमता हो, उसके अंदर जो ट्रिक से पढ़ाए जाते हैं कि बालक को जिससे अच्छे से अच्छा ज्ञान हो सके, तो वो सारे होते हैं शिक्षण कौशल। तो इसी प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, इसमें अध्ययन कर रहे हैं। तो मतलब वर्तमान समय में शिक्षा शास्त्रों का मानना है कि
अंदर कोई दक्षता नहीं है, जिसने उसको सीखा नहीं है, एक अनजान व्यक्ति को उसमें बिठा दिया जाएगा तो वो नौका डूब जाएगी ना। अपन भी ये चीज़ समझते हैं कि अगर एक कुशल व्यक्ति को बिठा दिया जाएगा तो वो चीज़ डूब जाएगी, और उसी में अगर सक्षम और ट्रेनिंग वाले को बिठाया जाएगा तो वो नौका नहीं डूबेगी। तो इसमें यही है कि मतलब किसी भी कार्य, उसी प्रकार एक शिक्षक को कक्षा में छोड़ दिया जाए, जिस शिक्षक ने ट्रेनिंग नहीं ली हो, उसमें कोई गुणवत्ता ना हो, दक्षता ना हो, एक कुशल हो, तो वो क्या होगा, जितने भी विद्यार्थी हैं उनका जीवन वो खराब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कहते हैं शिक्षक को पूर्ण रूप से तैयार होकर, पूर्ण गुणों से, पूर्ण कौशल निर्माण सारी चीज़ सीख के ही विद्यार्थियों सामने जाना चाहिए, जिससे कि जो शिक्षण का कार्य है वो अच्छे से हो जाए। इसलिए अपन शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हैं एक शिक्षक के अंदर। तो जिसे आपने मेरे उदाहरण से समझा दिया, तो जैसे कि एक शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान एक शिक्षक को विभिन्न शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण देना व्यर्थ है, यानी इसका शिक्षण पर कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन हम जानते हैं कि शिक्षण कौशल कितने उपयोगी होते हैं। तो इसलिए शिक्षण कौशल को यह है, पाठ को प्रभावी करने के लिए क्या प्रयास किया जाए, पाठ्य वस्तु को बालकों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो ये सारी चीज का हम प्रयोग शिक्षण कौशल के माध्यम से करते हैं। तो शिक्षण कौशल के माध्यम से सारे कार्य करते हैं, जिससे कि अपन को पता लग जाए कि अपन को क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है। इस प्रकार से शिक्षण कौशल का अर्थ स्पष्ट है कि पढ़ाने या शिक्षार्थी के दिमाग में वांछित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं या समान विभागों का समूह जो आपस में सुनियोजित एवं समन्वित होते हैं। तो इस प्रकार से कैसे होते हैं कि शिक्षण जो कौशल होते हैं, पढ़ाने का शिक्षार्थी के दिमाग में वांछित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं या समान विभाग, मतलब जो शिक्षक के गुण होते हैं ना, पढ़ाने के लिए शिक्षण कौशल का प्रयोग कैसे होता है, मतलब एक शिक्षक को अच्छा शिक्षक बनने के लिए कहते हैं शिक्षक में उसमें पढ़ाने के गुण होने चाहिए, तो और क्रियाएं होनी चाहिए, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ देखते हैं। तो इस प्रकार से इसमें यही है कि जो शिक्षण कौशल होते हैं उसके माध्यम से शिक्षक में प्रयुक्त जो शिक्षा में होने वाली क्रियाएं वाले समूह है जो आपस में सुनिश्चित सम्मिलित होते हैं। तो प्रत्येक कौशल में वांछित दक्षता प्राप्त करने के बाद सभी कौशलों को पुनः नियोजित करके उच्च शिक्षण प्रक्रिया का प्रारूप तैयार किया जाता है, मतलब वांछित दक्षता के लिए प्रारूप तैयार किया जाता है। तो प्रारूप को क्या कहते हैं, उस प्रारूप को तैयार करता है उसको सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। तो प्रारूप तैयार करते हैं उसको सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। तो प्रारूप में क्या होता है, शिक्षण कौशल आते हैं। शिक्षण कौशल से क्या होता है, शिक्षण कौशल का जब वो एक शिक्षक प्रशिक्षार्थी होते हैं, प्रशिक्षित करने वाले होते हैं, तो उनके अंदर वो सारे गुण होते हैं तो प्रशिक्षण कार्य को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो ये सारे गुण एक शिक्षक में होना जरूरी है, प्रशिक्षार्थी में होना जरूरी है, तो इनका विकास किया जाना चाहिए, मतलब विशेष शिक्षण कौशलों का विकास प्रशिक्षार्थी में किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए, कि इससे शिक्षण कार्य अच्छा होता है और अच्छे अध्यापक तैयार होते हैं। और अगर इस अर्थ को हम अच्छे शिक्षण कौशलों की पहचान कर सकते हैं, तो मतलब जो शिक्षक विशेषज्ञ में शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराने की पद्धति जो है उसका नाम था सूक्ष्म शिक्षण। मतलब इसका एक शिक्षण कौशल का मतलब यही है कि टीचिंग स्किल्स ऐसे निर्माण हो, ऐसे मतलब एक अध्यापक में ये पूरी चीज़ का निर्माण होना चाहिए जिससे शिक्षण कार्य बहुत प्रभावशाली बन सके। तो शिक्षण कौशल का मतलब यही है कि तो अब शिक्षण कौशल मालूम है, मैंने आपको बताए थे कि DLM ने कितने बताया, पासी ने 13 जो थे भारतीय उन्हें 13 बताए थे। तो जब तक शिक्षण कौशल एक अध्यापक में नहीं होंगे तो वो अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली नहीं बना सकता। अब हम इसी के व्याख्यान आप देखेंगे, क्या देखेंगे, अब देखेंगे परिभाषाएं शिक्षण कौशल की। तो उससे पहले अपने द्वारा से देखते हैं, किसी दिए गए कार्य को उचित ढंग से संपादित करने की कला ही क्या है, कौशल, यानी कौशल निर्माण कहते हैं। कौशल निर्माण कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, तो किसी कार्य को अपन बार बार करते हैं, गलती करते हैं, सुधार करते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, उसको बार बार करने की जो कला होती है, जो अपन बार बार कर रहे हैं, तो करने से क्या होता है, अभ्यास करने से क्या होता है, अपन और अच्छा से अच्छा सीखते हैं, ये अपन सब जानते हैं। तो जब सीखते हैं तो क्या हो जाता है, कौशल निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से जो सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से एक अध्यापक में शिक्षण कौशल लाए जाते हैं जिससे वो अच्छे बन सके। इसी प्रकार से कक्षा शिक्षण कराने हेतु जो दक्षता एक शिक्षक में होती है उसे शिक्षक दक्षता या शिक्षण कौशल कहते हैं। जो कला मतलब कक्षा शिक्षण जो कार्य कराया जाता है कक्षा के अंदर विद्यार्थियों में प्रस्तुतिकरण जो होता है, तो वो क्या होता है, वो शिक्षक की दक्षता होती है। शिक्षक के अंदर भी गुण होते हैं जिनको वो बाहर निकालते हैं, उनकी विषय वस्तु के प्रति रुचि होती है, सारी चीज़ें होती है, तो वो दक्षता होती है, वो शिक्षक में आती है, तो उसको वो निकालते हैं, तो उसको शिक्षण कौशल कहते हैं। तो इसी प्रकार से उनका चीज का हो गया, अपन ने ये पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि परिभाषाएं।
इसी प्रकार से हम देख रहे हैं परिभाषा। तो परिभाषा किसी बी के पासी। तो बी के पासी ने आपको मालूम है शिक्षण कौशल कितने बताए थे? 13। मैंने आपको बताया था कि बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल है 13। तो 13 कौशल उन्होंने कौन कौन से बताए थे? तो उन्होंने बताया था अनुदेशन उद्देश्यों को लिखना, प्रस्तावना, खोजपूर्ण, व्याख्या, उदाहरण सहित दृष्टांत, उद्दीपन, मौन में अशाब्दिक क्रिया, छात्र सहभागिता, श्यामपट, छात्र व्यवहार पहचान, संप्राप्ति की प्राप्ति, ये सारे 13 कौशल बताए थे बी के पासी ने। तो इनका भारतीय शिक्षा मतलब शुद्ध शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसी के साथ में परिभाषा है बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल संबंधित शिक्षण क्रियाओं तथा उन व्यवहारों के संपादन से है जो छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के इरादे से किए जाते हैं। मतलब जो शिक्षण कौशल उन संबंधित शिक्षण क्रियाओं अथवा व्यवहारों से है जो छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के इरादे से किए जाते हैं। मतलब इसमें यही हुआ कि जो शिक्षण कौशल होते हैं वो अध्यापकों के अंदर या प्रशिक्षार्थियों के अंदर उनमें शिक्षण क्रियाओं के और उनके व्यवहार में परिवर्तन के लिए जो क्रियाएं की जाती है, जो जिनका विकास किया जाता है, वो शिक्षण कौशल होते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, छात्रों को सीखने में सुगमता मिलती है और छात्रों को किस प्रकार से सिखाया जाए, उनका मानसिक विकास किस प्रकार से किया जाए, उनको जल्दी से समझ में कैसे आए, कौन से तरीके हों, तो ये सारी चीज़ों का विकास शिक्षण कौशल के माध्यम से ही होता है। तो ये हो गई बी के पासी के अनुसार। दूसरी है स्टेशर के अनुसार। स्टेशर के अनुसार है ना। तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है शिक्षण कौशल वह योजना है जो शिक्षण उद्देश्य विभागगत परिवर्तन, यानी शिक्षण का उद्देश्य जानते ही होंगे विभागगत परिवर्तन करना है। तो शिक्षण का उद्देश्य है जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर सकते तो वो उद्देश्य बेकार है, चाहे वो प्रशिक्षार्थी में हो चाहे विद्यार्थी में हो। क्योंकि जो शिक्षा है इसका मेन वही है कि सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास कैसे? जिसमें उद्देश्य हो, व्यवहार हो, उसकी क्रियाएं हो, सारी चीज़ों में परिवर्तन ही होता है। मतलब क्रियात्मक, भावात्मक सारी चीज़ों के परिवर्तन से। मनोवैज्ञानिक हमने पढ़े, काफ़ी पॉइंट पढ़ रखे हैं। तो शिक्षण उद्देश्य यही है कि विभागगत परिवर्तन हो जाए, विषय वस्तु का क्या हो, ज्ञान किस प्रकार से कराना है, कैसे नहीं कराना है, कौन से तरीके हों जिससे ज़्यादा समझ में आए और ज़्यादा ज्ञान हो। कार्य विश्लेषण यानी कार्य को बांटना, उनकी विशेषताएं बताना, उनकी जरूरतें बताना, उनकी आवश्यकताओं का, इन सबों का ज्ञान कराना। अधिगम अनुभव, जो मैंने सीखा है उसके अनुभव कैसे हैं, अपन ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, वो ज्ञान कहाँ काम आया, वो ज्ञान बढ़ के आगे कहाँ आना है, वो सारी चीज़ों का अध्ययन। तथा छात्रों के परिपृष्ठ अनुभवों को विशेष महत्व देती है। मतलब जो शिक्षण कौशल परियोजना है तो शिक्षण उद्देश्य विभागगत परिवर्तन, विषय वस्तु, कार्य से अधिगम अनुभव तथा छात्रों के परिणामों को विशेष महत्व देती है। तो ये हो गई आपकी दो परिभाषाएं। अब तीसरी इसी प्रकार से है, यह है बीओ स्मिथ के अनुसार। तीसरी है बीओ स्मिथ के अनुसार। तो बीओ स्मिथ ने क्या कहा है, तो परिभाषा में लिख लेते हैं। तो शिक्षण कौशल और कार्यों के रूपों की घोषक है। शिक्षण कौशल अभी आपको मैं पूरी परिभाषा समझाऊंगी, पहले इसको लिख लेती हूँ, फिर आपको ये समझ लेना कि जिनसे कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की, क्योंकि ये परिभाषा समझना जरूरी होता है कि इन्हें क्या कहा है, जिससे कि अपन को शिक्षण कौशल का अर्थ भी समझ में आ। तो इस प्रकार से अपन बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण कौशल और कार्यों के रूपों की घटक है जिनसे कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है तथा कुछ कार्यों से परिशिष्ट हमारी रक्षा की जाती है, ये कहा है बीओ स्मिथ ने। इसी प्रकार से हमने पढ़ी है, इसमें आगे अपन देखते हैं जे.एफ. ब्राउन के अनुसार। तो उन्होंने क्या कहा, शिक्षा अनेक शाब्दिक एवं अशाब्दिक क्रियाओं पर आधारित है, जैसे कि प्रश्न पूछना, छात्रों के स्तर, अनुक्रिया को स्वीकारना, प्रतिफलन, मुस्कान, सिरलाना, गति, स्वभाव आदि। मतलब जो जे.एफ. ब्राउन ने कहा है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो शिक्षा है वो शाब्दिक और अशाब्दिक ऐसी क्रिया है, क्योंकि मान लो शिक्षा में शाब्दिक अशाब्दिक दोनों ही क्रिया होती है। शिक्षा होती है ना, जब अपन कहते हैं कि मौन वाचन कर लो, ऐसा कर लो, कोई हाव भाव परिवर्तन होते हैं, प्रश्न पूछने की क्रिया होती है, उत्तर देने की क्रिया होती है, कोई सिर हिला देता है कि यस एंड नो में देना है, तो इस प्रकार की क्रिया होती है। तो ब्राउन ने यही कहा है कि शिक्षण एक वैसी जो शिक्षण कौशल जो अनेक शाब्दिक अशाब्दिक क्रिया है, तो इसकी वजह से उन्हें कहा है स्वीकारना नहीं स्वीकारना उनकी वो है।
तो इस प्रकार से अगली परिभाषा देखते हैं अपन, अध्यापक शिक्षण ऐसे संस्थान, जो ने 1972 में शिक्षण के कौशलों की परिभाषा इस प्रकार दी है कि अध्यापन की वे क्रियाएं जो छात्रों में इच्छित परिवर्तन लाने में प्रभावशील होती है, वे एक दूसरे से संबंध होती है तथा अध्यापक द्वारा किसी भी एक व्यवहार घटक का प्रदर्शन करने से निश्चित लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। मतलब एक घटक अगर प्रदान हो गया तो वो उससे पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि सारे कौशलों का निर्माण होना जरूरी होता है। तो किसने कहा था, जो अपन की अध्यापक शिक्षण ऐसे संस्थान है। इसी प्रकार से हमने परिभाषाएं देखी है, परिभाषा तीनों मोस्टली जो मैंने आपको लिखी है, तो आप इनको नोट कर सकते हो। और आगे हम देखते हैं कि विशेषताएं, कि शिक्षण कौशल की विशेषताएं क्या है, इनसे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो परिभाषाएं हो गई। अब ध्यान रखना चाहिए शिक्षण कौशल क्या है क्या नहीं है। कि शिक्षण कौशल का वही है कि शिक्षण कौशल अगर एक शिक्षक में नहीं है तो वो उसी के समान है जो कि नदी में नाव का पार नहीं करा सकते। इसी प्रकार से विद्यार्थी को वो प्रशिक्षित नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते शिक्षण कौशल अगर नहीं है तो। इसलिए कहते हैं शिक्षण कौशल एक शिक्षक में होने बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनसे बच्चे का मतलब ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं, उनको पूरी पाठ्य विषय वस्तु का अध्ययन करा सकते हैं, उनको अच्छे से समझ में कर सकते हैं, उनका ज्ञान स्थायी बना सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें आती है। देखते हैं शिक्षण कौशल की विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं क्या है, शिक्षण कौशल क्यों विशेष है, कि विशेषताएं क्या है। तो पहली है शिक्षण कौशल की विशेषता यह है कि शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण विभाग की एक इकाई से संबंधित होता है। यानी कक्षा शिक्षण, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं कि मतलब शिक्षण कौशल, अब कौशल की विशेषता क्या होगी, कक्षा शिक्षण विभाग। तो जो कौशल देखे जाते हैं किसमें देखे जाते हैं, कक्षा के शिक्षण के समय जो व्यवहार हो रहा है उसके अंदर देखे जाते हैं। तो मतलब ये विशेषता यही है कि जो शिक्षण कौशल है कक्षा शिक्षण विभाग में निहित होता है। मतलब इसमें ही देखा जा सकता है कि एक शिक्षक का व्यवहार कैसा है या प्रशिक्षणार्थी का व्यवहार कैसा है। शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण विभाग की एक इकाई से संबंधित होते हैं, विभाग की इकाई से संबंधित होते हैं। क्योंकि जो अपन व्यवहार देखते हैं, शिक्षक का व्यवहार देखते हैं, इनका देखते हैं, तो वो व्यवहार कहाँ देखा जाता है, कक्षा में भी देखा जाता है। क्योंकि अगर एक शिक्षक का कहते हैं ना व्यवहार देखना है तो फिर कक्षा में जाके उसको देख सकते हैं कि उनका व्यवहार कैसा है कैसा नहीं है। यानी जो कक्षा शिक्षण व्यवहार है वो एक इकाई से संबंधित होते हैं। दूसरा है शिक्षण कौशल विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। यानी इसके शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी इससे क्या होता है कि विशेषता क्या है, शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति की जा सकती है और इसके माध्यम से मतलब उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। इससे अपन पूरे शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बना सकते हैं। उद्देश्य जो विद्यार्थी के हो चाहे शिक्षक के उद्देश्य प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही शिक्षक का मूल वो रहता है कि व्यवहार में परिवर्तन हो, सारी चीजें हो। और शिक्षण कौशल से क्या होता है, छात्रों में सीखने में सहायता सुगमता प्रदान करते हैं। छात्रों को सीखने में सरलता व सुगमता प्रदान करते हैं। मतलब छात्रों सीखने में सरलता, मतलब जो शिक्षण कौशल होते हैं कई प्रकार के कौशल होते हैं जिससे बालक जल्दी सीख जाए। कई तरीके ऐसे होते हैं, मतलब कहते हैं 4 मॉडल का प्रयोग किया जाए, क्योंकि उसमें स्वतंत्रता होती है कि एक शिक्षक उसमें कैसे प्रयोग कर सकता है। मतलब एक शिक्षक का समझाने का तरीका होता है। तो जो शिक्षण कौशल होते हैं तो उसके माध्यम से छात्रों को सीखने में सरलता व सुगमता प्रदान की जा सकती है। अगर शिक्षण कौशल नहीं है तो शिक्षक कैसे करेगा उसको पूर्ति, तो इसलिए इसमें ये भी है। और इसमें क्या होता है, शिक्षण कौशल के द्वारा कक्षागत अंतर प्रक्रिया की परिस्थिति पैदा की जा सकती है। अंतर प्रक्रिया यानी कक्षागत मतलब मालूम है कि शिक्षण क्या है, शिक्षण वाले में विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य होने वाली क्रिया है। तो इन
क्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जा सकती है किससे? शिक्षण कौशल से उत्पन्न की जा सकती है, जाती है। लिख सकते हो आप। मतलब शिक्षण से यही है कि कक्षा का मतलब उसमें पहले है कि एक अध्यापक कैसे स्टार्टिंग करता है, कक्षा को कैसे पढ़ाता है, तो मतलब उसका तरीका क्या है। तो कई मतलब पूर्व ज्ञान से जोड़ के नए क्वेश्चन बनाते हैं उनके लिए, या फिर कोई ऐसी चीज लाते हैं जिसके माध्यम से पूछकर कोई चीज दिखाकर स्टार्टिंग करते हैं। तो जो शिक्षण कौशल होता है तो इससे क्या होता है, अंतर प्रक्रिया परिस्थिति उत्पन्न की जा सकती है या फिर पैदा की जाती है। शिक्षण कौशल शिक्षण क्रिया तो विभाग से संबंधित होते हैं, ये भी मालूम है। शिक्षण कौशल शिक्षण क्रियाओं ये पांचवा आपका वो है, यानी शिक्षण क्रियाओं अथवा विभाग से संबंधित होते हैं। क्योंकि जो शिक्षण क्रियाएं हैं तो जो शिक्षण कौशल में शिक्षण एक शिक्षक की क्रियाएं देखी जाती है, कौन कौन सी क्रियाएं, और उसका व्यवहार कैसा है। मतलब व्यवहार अगर शिक्षक का अच्छा होगा तो विद्यार्थी उसमें अच्छे से अच्छे समझेंगे और पूरा विद्यार्थी भी सहयोग करते हैं सीखने में और उनकी क्रियाओं में जो भी चीज़ है। तो जो शिक्षण कौशल के माध्यम से एक शिक्षक में सारे गुण आ जाते हैं जिससे कि वो अच्छे से कर सके। और इसमें ये शिक्षण कौशल से शिक्षण विधि क्या बनती है, प्रभावशाली। शिक्षण विधि को प्रभावी व सफल बनाने में सहायक। तो ये बन के क्या होगी, विशेषता है। मतलब क्या होता है, शिक्षण कौशल तो वैसे अपन जानते हैं कि शिक्षण कौशल अगर एक शिक्षक में है तो वो अपना जो अध्यापन कार्य बहुत अच्छे से करेगा, ठीक है, और उन कौशल के निर्माण से बालकों को अच्छे से अच्छा ज्ञान देगा, विषय वस्तु बालकों को अच्छे से अच्छे समझ में आएगी, और शिक्षण कार्य प्रभावशाली तो होता है, ये सफल भी होगा, ये सारी चीज़ इसमें आती है। और इसके माध्यम से पढ़ाई को मतलब जो कठिनाइयाँ होती हैं, कठिनाई स्तर होते हैं, कई बालक नहीं समझ पाते हैं, तो उसके माध्यम से मतलब शिक्षण कौशल के माध्यम से उनको अच्छे से समझाया जा सकता है, सरलता समझाया जा सकता है और उद्देश्य की प्राप्ति कराई जा सकती है। तो जो शिक्षण व्यवहार है वो एक इकाई के रूप में, मतलब ये जो शिक्षण कौशल होते हैं ये मतलब कहते हैं ना व्यापार सूत्र से पता व्यक्ति ने शुरू दिए, तो ये सारे गुणों का विकास कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो ये सारी चीज शिक्षण कौशल के अंदर आती है। मतलब अपने चीज देख लिया कि शिक्षण कौशल क्या है, कौशल एक अच्छे से ढंग है पढ़ाने का, अपनी जो अंदर की भावना है उनको प्रकटी करने का। तो उस कला को कैसे प्रदर्शित करता है एक शिक्षक या प्रशिक्षणार्थी कैसे प्रदर्शित करता है, तो वो कौशल का निर्माण कैसे है, वो कला कैसे आए, तो वो कला किसके माध्यम से आती है, सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से। अपने पिछली बार दिन क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से वो कला आती है पढ़ाने की, कि कौन से तरीके से पढ़ाया जाए बालक को जिसे बहुत अच्छे समझे और एक शिक्षक के अंदर वो गुण भी आ जाए, सारी चीजें आ जाए। तो ये सारी चीज अपने सूक्ष्म शिक्षण में अध्ययन की थी। तो क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण का ही एक पार्ट है ये क्या, शिक्षण कौशल। तो ये शिक्षण कौशल जब ही आएंगे, जब ही संपादित होंगे, जब एक शिक्षक प्रशिक्षक शिक्षक के द्वारा प्रशिक्षणार्थी के अंदर उन सारे कौशलों का निर्माण किया जाएगा। अब ये तरीका अलग है कि वो कैसे करता है कैसे नहीं करता है। तो शिक्षण कौशल का निर्माण क्यों किया गया है, तो वो इसीलिए किया गया है कि जिससे कि इस अच्छा शिक्षक का निर्माण किया जा सके, है ना। जैसे कि एक कुशल शिक्षक को अगर ये जिम्मेदारी दे दी जाए, एक चीज आपको इनमें नॉर्मली समझो कि शिक्षण कौशल को मैं सरल ढंग में आपको समझाती हूँ कि शिक्षण कौशल क्यों है। जैसे कि हम सब आज अपना सब रेगुलर पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, तो क्यों सीख रहे हैं, अपन चाहते तो जैसे कि कई टीचर वैसे पढ़ाने चले जाते हैं, कई पहले जैसे गुरु ज्ञान देते थे ऐसे करते थे, तो वो क्या वो ज्ञान कहाँ से था, उनका वो ज्ञान था जहाँ से था, लेकिन उनमें कौशल नहीं थे। तो कौशल नहीं थे तो उसका क्यों निर्माण किया, तो पहले एक तरफा था, एक कुशल शिक्षक थे तो वो उस तरह से ज्ञान नहीं देते थे, सिर्फ गुरु गुरु बोलते थे, उनका जैसे मन करता है वैसे पढ़ाते थे, कोई भी तरीका हो सकता था उनका। लेकिन यही था कि उनको उस चीज़ को आगे बढ़ाकर जो आधुनिक समय में जो चीज़ आई है तो उसमें तकनीकी आ गई, सारी चीज़ आ गई, मतलब एक ऐसे शिक्षक तैयार करना है जिससे कि वो आगे जाकर तकनीकी को नवाचार को अपने उसमें यूज में ले सके और अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सके। मतलब ये है कि बालक को किसी प्रकार से समझ में आए कि कौन से माध्यम से बालक पढ़ना चाहता है, उसकी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को जाना जाए और उसको कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं करना है, सारी चीज़ों का शिक्षण कौशल के माध्यम से एक शिक्षक में सारे गुणों का निर्माण कर शिक्षण कौशल देकर उसको सिखाकर उसके अंदर विकास कर
तो शिक्षण कार्य को सफल बनाया जा सकता है। तो अपन ने विशेषता देख ली, अपन ने इसकी परिभाषाएं देख ली, सारी चीज देख ली। तो इसी के साथ अपन ने देख लिया कि इससे क्या होता है, उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। पर मेन चीज यही है कि उद्देश्य की प्राप्ति, सरलता की सुगमता और परिस्थिति अंतर प्रतिक्रिया, ठीक है। और इसी में है क्रियाओं और विभाग से संबंधित, ठीक है। अब कक्षा शिक्षण विभाग से संबंधित, क्योंकि इकाई के रूप में शिक्षण कौशल नहीं होंगे तो कक्षा में अपन जो व्यवहार प्रदर्शित करना है वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर शिक्षण कौशल नहीं पड़े तो एक झिझक रहती है शिक्षक में कि मैं इसको कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, बच्चों को पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा। अगर वो कोई चीज़ दिखा के भी प्रदर्शित करना चाहता है तो उसको सोचता है कैसे करूँगा कैसे नहीं करूँगा। लेकिन जब शिक्षण कौशल अगर एक में शिक्षक में होते हैं तो इन चीज़ों में वो नहीं घबराता है, वो कैसे भी उसको कर सकता है, कैसे भी स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि अपन कौशल पहले जब उनके पढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, प्रस्तावना कौशल से करते हैं, तो 5 प्रश्न 6 प्रश्न उसके 4 प्रश्न, इसके माध्यम से वो सोचते हैं कि बालक का स्तर क्या है, जैसे 3rd क्लास का है तो उसको 2nd क्लास में उसे जोड़ के निकालेंगे, उधर से प्रश्न पूछेंगे कि उसका पूर्व में उसको कुछ मालूम है या नहीं, वो कुछ जानता है नहीं जानता है। तो वो उस चीज़ से लेके अपन प्रश्न उठाते हैं कि पूर्व ज्ञान से क्यों उठाते हैं कि एक जिसे शिक्षक कार्य कि अपन स्टार्टिंग कर सकें, बालकों को जान सकें उसके माध्यम से, इस वजह से अपन उसको स्टार्टिंग से करते हैं। तो उससे क्या होता है, अपन सारी चीज़ें समझ जाते हैं। अगर ये चीज़ नहीं होगी, अगर नहीं शिक्षण कौशल का अगर पहले से प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण नहीं दिया होगा तो वो नहीं समझ सकता, ना स्टार्टिंग कर सकता है ना कुछ कर सकता है। इसलिए अनुभवी शिक्षक क्यों कहते हैं कि एक अनुभवी शिक्षक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, शिक्षक में ये होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो वही कहते हैं कि जो शिक्षण कौशल में वही गुण होते हैं कि जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था थोड़ी देर पहले कि एक जहाज पे जो कैप्टन होता है तो एक अनुभवी ट्रेंड को बिठाते हैं तो वो नौका को पार लगा सकता है, उस जहाज को वो पार कर सकता है। लेकिन अगर उसी जगह एक वैसा व्यक्ति था जिसको नहीं मालूम है क्या है क्या नहीं है, उसको कोई चीज़ की जानकारी नहीं है, तो उसको वो डुबा देगा और वो खुद भी मरेगा और उसको भी मरेगा। तो वही एक शिक्षकों का वही होता है कि अगर शिक्षक अच्छा है तो वो अपने विद्यार्थी को आगे से आगे बढ़ा सकता है, अच्छा ज्ञान दे सकता है, सारी चीज़ें वो कर सकता है। तो इसी प्रकार से हमने शिक्षण कौशल समझ लिए। इसके बाद हम कल से एक एक टॉपिक शिक्षण कौशल के जो अपन के कौशल हैं उनको अपन समझेंगे कि कौशल है क्या है। क्योंकि शिक्षण को वर्तमान में कला तथा विज्ञान दोनों ही रूपों में देखा जाता है, ये भी है। यदि परंपरागत विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य करते हैं तो वे कला के रूप में प्रयुक्त होता है। और विज्ञान कहता है कि बालक में अंतर्निहित शक्तियों का उद्घाटन बिना मनोविज्ञान के नहीं हो सकता। जब तक छात्र को गहराई से नहीं पहचान ले तब तक उसका विकास करना संभव नहीं है। इस प्रकार परंपरागत प्रणाली के स्थान पर नवीनतम विधियों को अपनाना चाहिए, मतलब जो भी विधियां हैं उनको अपनाना चाहिए। इस प्रकार से मतलब अपने ये चीज़ तो देख ली कि हाँ कि कला है विज्ञान है। तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक में विभिन्न शिक्षण कौशलों समितियों में समावेश होना ही अति आवश्यक है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कहते हैं शिक्षण एक कला नहीं है, विज्ञान है। इसको मैं साफ करती हूँ, अपन आगे समझते हैं इसको। तो कला और विज्ञान कैसे है? विज्ञान यही है कि जो अपन जो शिक्षण में नई नई चीज़ों को क्रमबद्धता लाते हैं, नई नई पुरानी से नई चीज़ में जोड़ते हैं, उनमें क्रमबद्धता चल रही है, एक से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है, तो विज्ञान है। कला कला जो कहते हैं प्राचीन समय में वो कला कही थी, और जो उसका अपने नवीन कौशल विकास किया, शिक्षण कौशल का ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता है तो कौशल, तो विज्ञान हो गया। तो उन्होंने पुराने समय से नए में जोड़ लिया तो विज्ञान में आ गया। मतलब हम कहते हैं ना साइंस क्या है। तो शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ है। अब क्यों किया जाता है, इन सारी का एक डाटा है कि किसके लिए करते हैं, वांछित परिवर्तन के लिए, किसमें, शिक्षक में, विद्यार्थियों में, सभी में। तो हम शिक्षण कौशल समझ चुके हैं और शिक्षण कौशल अध्ययन कर लिया। इसके बाद अपन शिक्षण कौशलों का एक एक करके डिटेल से कितने प्रकार हैं कितने नहीं हैं उनका अपन एक एक टॉपिक से उसका अध्ययन करेंगे। और आज का टॉपिक से यहीं खत्म होता है।